सवाल तो इसीलिए एक मिनट सुबुही जी को लेकर आते हैं। सवाल तो इसीलिए ना सुबुही जी कि कोर्ट के आदेश पर अगर सर्वे होता है तो फिर सारे सवाल उठा दिए जाते हैं, साहब बायस्ड हैं, यहां तक कहा जाता है कि साहब ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, जहां से बातचीत शुरू हुई है मुसलमानों की हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। अगर कोई बायस्ड है तो मुझे बायस्ड कहेंगे। ठीक है सर, आपकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, बिल्कुल आपका राइट है, इसीलिए आपने सवाल उठाया और हमने मंच भी दिया आपको सवाल उठाने के लिए। मैं तो इनसे पूछ रही हूँ कि इनका इस पर क्या कहना है, सुन लेते हैं। जी रोमाना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और उम्मीद करूंगी कि जितने भी माननीय पैनलिस्ट हैं मुझे पूरी बात बोलने देंगे। देखिए, नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन मुझे देश के युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए न्यायपालिका, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए सरकार। क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत में पैदा नहीं हुए? 40,000 से ज़्यादा मंदिर हमारे देश में विध्वंस करे गए, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई बनाई हुई बातें नहीं है। और गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या होता है? मैं एक मुसलमान होने के नाते मुस्लिम यूथ से पूछना चाहती हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब का मतलब होता है कि अगर कोई भाई तकलीफ में है, वो रो रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि मुझे ये दुख है, तो उसके आंसू पोंछने के लिए हम आगे आएँ। वो होता है ट्रू सेक्युलरिज्म, वो होता है गंगा जमुनी तहजीब। एक बात मैं आगे बोलना चाहती हूँ रोमाना जी, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकती हूँ कि ये लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। 40,000 मंदिरों की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग मैं रोमाना जी पूरी जी ने तो अभी आपके सामने मैं रोमाना जी मैं एक प्लीज मुझे पूरी बात करने दीजिए। अजय गौतम जी अपने एक सेकेंड सुनिए। अजय जी अपनी ओपिनियन के लिए एंटाइटल्ड हैं, वो जो बोल रहे हैं मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उससे कुछ अलग सोचती हूँ। मैं ये कहती हूँ ना कि 40,000 मंदिरों की बात कोई नहीं कर रहा है, की जा रही है। मैं समाज की बात कर रही हूँ, मंदिरों की बात भी की जा रही है। अजय जी भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी समाज से 40,000 मंदिरों की बात भी की जा रही है। रोमाना जी, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में नहीं बोला, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक मूवमेंट चला रहे हैं। जब हम लोग भारत में प्रवास करते हैं, मैं आपको एक कंसेंसस लोगों का बता रही हूँ कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि 40,000 मंदिरों की बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे देश की भारतीय संस्कृति की आत्मा को और ताकत को दर्शाने के लिए 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और श्री राम और श्री कृष्ण, 2 महानायक, हमारे 2 भगवान जो भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मंदिर हमें चाहिए। मैं मुसलमान समाज से ये बोलती हूँ कि जो आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ठीक है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आज हमें इस्लाम के नाम पर जो हमारे माथे पर कलंक लगाए मौलाना साहब, उसको मिटाने का मुसलमान मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मैं ये कहती हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, हजारों साल पहले इस्लाम के नाम पर जो भारत पे आक्रमण हुआ, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो कलंक हमारे समाज के नाम पर है। उस कलंक को देखिए रोमाना जी, मैं ऐसे नहीं, मैं चली जाती हूँ, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। आप सच से इतना डरते क्यों है भाई? सुन लीजिए ना, नहीं डर नहीं रहे, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। आप बताइए, दबा पाइएगा भाई साहब, सच को नहीं दबा पाइएगा। एक पैनलिस्ट और आप तीनों लगातार उनको रोक रहे हैं, उनको बोलने गलत। मुझे बीच में आना पड़ा है और मैं इसलिए बीच में आई हूं कि आप कह रहे हैं यहाँ पर इस्लाम की गलत क्या इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, नई व्याख्या होनी चाहिए। तो 1 मिनट रुकिए ना, आप रुकिए ना, आप दर्शकों को फैसला करने दीजिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। दर्शकों को आप उनकी बात सुनने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मानो दरोगा की पूछो, बिहार में गाना था, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहले सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुनिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। आप भरे स्टूडियो में एक सम्मानित महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अब बंद कमरे में क्या करते होंगे अपनी महिलाओं के साथ? अब क्या सलूक करते होंगे अपनी महिलाओं के साथ? अजय गौतम जी, आप ओपन स्टूडियो में ऐसे कर रहे हो, आप लगाम लगाइए। अजय जी वो सक्षम है खुद को डिफेंड करने के लिए। आप जबरदस्ती मोर्चा मत खोलिए अजय जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।